केवीएस के अंदर बेसिकली टीजीटी जो 6th क्लास टू 8th क्लास के लिए जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होता है, उसमें मैथ वाले बच्चों के लिए बात करेंगे कि कौन से लोग हैं जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ग्रेजुएशन प्लस बीएड करने के बाद भी बहुत से बच्चे हैं जो इसमें अप्लाई करने से चूक जाते हैं। कभी परसेंटेज की कंडीशन आ जाती है, कभी एग्रीगेट परसेंटेज की दिक्कत आती है, कभी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की आती है, कभी ऑनर्स वालों की दिक्कत आती है। तो बेसिकली हम लोगों ने ग्रेजुएशन और बीएड और उसके साथ सीटेट ये तो कर चुका होता है, लेकिन ये करने के बावजूद भी गारंटी नहीं है कि आप इसके लिए अप्लाई करने में एलिजिबल हैं या नहीं है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर डिस्कस करें कि परसेंट की कंडीशन है या नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। आप अपनी क्वालिफिकेशन ध्यान रखिए और उसके अकॉर्डिंग इस वीडियो में जो भी कंडीशन है वो मैच कीजिए, देखते आप अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। तो सबसे पहले ये बेसिकली कुछ कंडीशंस हैं जो टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए केवीएस रखता है। इनको मैं एक ही पेज पर अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 1। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ इन ऑल द years of graduation with any 2 subject out of physics, chemistry, electronics, computer science and statics। तो यहां पर बेसिकली कहा गया है कि जो भी कैंडिडेट है उसका ग्रेजुएशन के 3 सालों में मैथ होना चाहिए और मैथ के साथ साथ उसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स इन 5 में से कोई 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। यहां पर बिल्कुल साफ कहा गया है कि कैंडिडेट के पास मैथमेटिक्स 3 साल में होना चाहिए, चाहे आपका बीए है, चाहे आपका बीएससी है, जो भी आपके पास है 3 सालों में आपके पास मैथ होना चाहिए। और जो बाकी सब्जेक्ट हैं 2, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स में से कोई 2 होने चाहिए। ये कंडीशन यहां पर आपके लिए है। अगर आप लोगों ने ये किया है तो फिर तो आपके लिए यहां रहेगा। ये मैं आपको बता देता हूं कि स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, आप अपने घर पर बैठ करके बाय कोरियर मंगवा सकते हैं, इसमें समस्या नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा योग्यता का पॉइंट यह है कि अगर पहले वाला आपका नहीं है तो इन केस ऑफ ऑनर्स डिग्रीज इन मैथ, अगर आपके पास मैथ की डिग्री ऑनर्स के साथ है, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ इन ऑल द years of graduation with at least 50% marks in aggregate and any of the 2 subject indicates in point number 1 above with at least 50% marks in each subject at graduation level and also at least 50% marks in graduation। अब यहां पर इन्होंने कहा है कि अगर आपका मैथ ऑनर्स है तो फिर कैंडिडेट्स के पास 3 साल में मैथ तो होना ही होना चाहिए। उसके साथ साथ जो पॉइंट नंबर 1 में 5 सब्जेक्ट दिखाए थे उनमें से कोई भी 2 हो और उनमें कम से कम 50% नंबर होने चाहिए और एग्रीगेट भी आपका 50% होना चाहिए। ये ऑनर्स वालों के लिए है, सब्जेक्ट 50 और एग्रीगेट भी 50। लेकिन अगर आप सिर्फ सिंपल आपने ग्रेजुएशन किया है और ऑनर्स नहीं है तो फिर आपके लिए कंडीशन जो एवरेज वाली है वो तो रहेगी, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट के अंदर 50 वाली जो है वो हट जाती है। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। बीए ऑनर्स इन मैथ एंड बीएससी ऑनर्स इन एनी सब्जेक्ट अदर देन मैथ्स आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी मैथमेटिक्स। ये कहता है कि बीए ऑनर्स इन मैथ, यानी अगर आपने मैथ में बीए ऑनर्स किया है या बीएससी ऑनर्स, आपका बीएससी ऑनर्स है किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो मैथ के अलावा तो वो बच्चे टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फिर बता देता हूं कौन अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने बीए ऑनर्स मैथ किया है या फिर मैथ के अलावा किसी और सब्जेक्ट से आपने बीएससी ऑनर्स किया है तो भी आप टीजीटी मैथ के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये कंडीशन भी आपको देखनी है। तो सीधे सीधे शब्दों में अगर ध्यान रखें तो पहली कंडीशन ये है कि आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें 3 सालों में मैथ हो और फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स में से कोई 2 हो। उसके बाद अगर आपका ऑनर्स डिग्री मैथ है तो फिर आपके पास
तीनों सालों में मैथ तो हो ही हो और बाकी जो है वो 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। बट यहां कंडीशन लग जाएगी, उन दोनों सब्जेक्टों में भी आपका एग्रीगेट भी 50 होना चाहिए और ग्रेजुएशन में तो 50 आपका होना ही चाहिए। बट पहले वाले में सब्जेक्ट वाली नहीं थी। तीसरा पॉइंट मैंने फिर बता देता हूं आपको, बीए ऑनर्स अगर मैथ में है या फिर बीएससी ऑनर्स है किसी भी सब्जेक्ट में मैथ को छोड़ करके, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये देख लेनी है। तो यहां आप लोगों को वो सारी चीजें मैंने बताई हैं जो टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए अप्लाई करने के लिए चाहिए होती हैं। अगर आपकी ये क्वालिफिकेशन है फिर तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए अभी से। वैकेंसी किसी भी समय आ सकती है, सारी तैयारी आप लोग जानते हो चुकी है, तो 5-6 महीने आपके पास आराम से हो जाएंगे तैयारी करने के। लेकिन अगर आपको लगता है कि इनमें कोई नहीं है तो फिर आप अपने हिसाब से उनका कोई ना कोई समाधान निकालिए, क्योंकि क्वालिफिकेशन अगर आपकी पूरी अभी आप तैयारी अच्छे से कर पाएंगे कि अप्लाई करने का भरोसा आपको होगा। और अगर आप केवीएस टीजीटी की या केवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना नाम, अपना सिटी और अपना सब्जेक्ट इतनों चीजें लिख करके हमें इस नंबर पर 8447410108 इसके ऊपर व्हाट्सएप कर दें। डेली अपडेट्स के लिए आप लोगों का नंबर सेव कर लिया जाएगा, जो भी जरूरी जानकारी होंगी वो डे टू डे आपको मिलती रहेंगी। आज की वीडियो में इतना, आपको जानकारी चाहिए